जब सूर्यपुत्र कर्ण दिग्विजय यात्रा के दौरान द्वारिका को जीतने गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ था? भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर महान और पराक्रमी योद्धा द्वापर युग में कोई नहीं था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी के अवतार थे। वे अपनी असीम शक्ति से पल भर में किसी को भी समाप्त कर सकते थे। क्या आप जानते हैं कि एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका पर आक्रमण किया था? आखिर क्यों कर्ण ने द्वारिका पर आक्रमण किया, तो जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। एक बार जब कौरव वन में विहार करने गए थे, तब गंधर्वों ने कौरवों पर भयंकर आक्रमण कर दिया। गंधर्वों और उनके राजा चित्रसेन ने मायावी युद्ध किया, जिसके कारण कौरव उनके सामने टिक नहीं पाए। अनेकों गंधर्वों ने कर्ण पर एक साथ हमला किया और उसके धनुष को तोड़ डाला। इस वजह से कर्ण को युद्ध में पीछे हटना पड़ा। गंधर्वों से युद्ध के समय कर्ण के पास उसका अपना विजय धनुष भी नहीं था, क्योंकि कर्ण ने विजय धनुष का प्रयोग केवल महाभारत युद्ध में अर्जुन के विरुद्ध 17वें दिन किया था और गंधर्वों से इस युद्ध में साधारण धनुष के बलबूते कर्ण दिव्यास्त्र नहीं चला पाए थे। इसलिए इस युद्ध में कर्ण को हार का सामना करना पड़ा। कर्ण के सामने ही गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। बाद में अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया और मुक्त कराया था। इसी के चलते सब कर्ण को भगोड़ा भी कहने लगे और उसकी वीरता पर कई सवाल उठाए गए। इसके बाद कर्ण ने अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए दिग्विजय यात्रा करने का विचार किया। दिग्विजय यात्रा कर्ण ने तब की थी जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज दिया गया था। और उसी समय दुर्योधन ने पृथ्वी का सबसे कठिन यज्ञ वैष्णव यज्ञ भी किया था। तो जब कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा शुरू की, तो वो अपनी विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकले। तो सबसे पहले कर्ण ने पांचाल नरेश द्रुपद के राज्य पर आक्रमण किया। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ द्रुपद के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। जब द्रुपद को संदेश मिला कि कर्ण ने उसके राज्य पर आक्रमण किया है, तब द्रुपद अपनी सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। इसके बाद कर्ण और द्रुपद में भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में कर्ण ने द्रुपद को पराजित कर अपने अधीन कर लिया और इसके बाद द्रुपद का राज्य पांचाल हस्तिनापुर के अधीन हो गया। कर्ण ने द्रुपद को सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और कर देने के लिए विवश कर दिया। महाभारत काल में भागदत्त नामक एक पराक्रमी राजा हुआ करता था। वैसे तो भागदत्त बहुत ही बुजुर्ग था, लेकिन फिर भी वह इतना पराक्रमी था कि कोई भी उससे युद्ध करने की नहीं सोचता था, क्योंकि उससे युद्ध करना मौत को दावत देने के समान था। दरअसल भागदत्त के पिता का नाम नरकासुर था और नरकासुर के पास भगवान विष्णु का दिया हुआ वैष्णवास्त्र था। उसने अपने पुत्र भागदत्त को यह अस्त्र दे दिया था। वैष्णवास्त्र को किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था, लेकिन कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान महापराक्रमी भागदत्त को भी परास्त कर दिया था। दिग्विजय यात्रा के समय कर्ण ने भागदत्त के राज्य पर बड़ी ही चतुराई के साथ आक्रमण किया। भागदत्त के साथ कर्ण का भयंकर युद्ध हुआ। भागदत्त के पास वैष्णवास्त्र होने के बावजूद भी वह कर्ण को परास्त न कर सका। अंततः इस युद्ध में कर्ण ने भागदत्त को हराकर उसके राज्य को भी हस्तिनापुर के अधीन कर लिया। बाद में कर्ण ने मगध और चेदी को भी जीत लिया था। इसी तरह कर्ण ने सारी दिशाओं में दिग्विजय यात्रा कर सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, यानी कि हस्तिनापुर के अधीन कर लिया था। और अंत में कर्ण अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका पर पहुंचते हैं। देवराज इंद्र ने द्वारिका पर आक्रमण की सूचना बलराम तक पहले ही पहुंचा दी थी। देवराज इंद्र बलराम से कहते हैं कि बलराम, कर्ण दिग्विजय यात्रा पर निकला है और उसने एक एक करके सारे राज्यों को परास्त कर दिया है और अब उसकी नजरें द्वारिका पर हैं। कर्ण अपनी विशाल सेना के साथ द्वारका की ओर बढ़ रहा है। इंद्रदेव की बात सुनकर बलराम कहते हैं, हस्तिनापुर की अधीनता हम यादव कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कर्ण की सेना द्वारका के द्वार पर पहुंची तो हम उसकी सेना के साथ साथ उसको भी यमलोक के द्वार पर पहुंचा देंगे और आज पूरा संसार बलराम के क्रोध को देखेगा। द्वारिका पर आक्रमण करने से पहले ही मैं कर्ण को यमलोक भेज दूंगा। इसके बाद बलराम ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि कर्ण का दुस्साहस तो देखो कान्हा, वह विशाल सेना लेकर द्वारिका पर आक्रमण करने आ रहा है।
तुम अपना सुदर्शन चक्र उठाओ और सारा संसार आज यादवों का पराक्रम देखेगा। मैं नहीं चाहता कि युद्ध की अगुवाई तुम करो, क्योंकि युद्ध की अगुवाई मैं करूंगा और कर्ण और उसकी सेना को मौत के घाट उतार दूंगा। बलराम जी के क्रोध को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करते हुए कहा, दाऊ आप पहले शांत हो जाइए। बिना कर्ण की मंशा को जाने हमें उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। जितना मैं कर्ण को जानता हूँ वो सभी योद्धाओं से थोड़ा अलग है। वह वीर होने के साथ साथ विनम्र स्वभाव का भी है। कर्ण से युद्ध करने से पहले हमको उससे जरूर बात करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से भी बलराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण और यादवों की पूरी सेना के साथ द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। जी हाँ, यादव सेना यानी कि नारायणी सेना, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। इसके बाद कर्ण भी अपनी सेना लेकर द्वारका के द्वार पर पहुंचे और अपने सामने बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लेकिन बलराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और अपना हाथ उठाकर कर्ण को युद्ध के लिए उन्होंने चुनौती दी। बलराम जी की इस चुनौती को सुनकर कर्ण ने अपने धनुष को उठाया और 2 बाणों का संधान किया। कर्ण के सामने बलराम जी और श्री कृष्ण जी जैसे महापराक्रमी योद्धाओं को देखकर कर्ण की सेना और नारायणी सेना अचंभे में थी। युद्ध क्षेत्र में खड़ा हर एक योद्धा असमंजस में था। उसके बाद कर्ण ने धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर बाण चलाया, जो देखते ही देखते 2 बड़ी बड़ी पुष्प मालाओं में बदल गए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के गले में जाकर गिरी। कर्ण की इस विनम्रता को देखकर बलराम जी का क्रोध शांत हो गया और वो आश्चर्यचकित रह गए। और उसके बाद कर्ण ने बलराम जी से कहा कि हे दाऊ, हस्तिनापुर की तरफ से मैं दिग्विजय की यात्रा पर निकला हूं और मैंने चारों दिशाओं के सभी राज्यों को जीता है, लेकिन श्री कृष्ण और आपसे युद्ध करके मैं भला कैसे जीत सकता हूं? और आखिर कौन जीता है आज तक जो मैं जीतना चाहूंगा? मैं द्वारका को जीतने नहीं बल्कि द्वारका के साथ संधि करने आया हूं। इसलिए हे दाऊ, कृपया आप हस्तिनापुर की मित्रता का स्वीकार करें। कर्ण की बातों को सुनकर बलराम जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण से कहा, अद्भुत कर्ण, अद्भुत। तुम्हारी इस विनम्रता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने बहुत से बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा देखे, लेकिन उनके अंदर हमेशा विनम्रता की कमी रहती है। लेकिन आज मैंने तुम्हें देखा तो मैं भी धन्य हो गया। समस्त राज्यों को जीतकर तुमने अपने पराक्रम की घोषणा तो कर दी, लेकिन साथ ही तुम्हारी विनम्रता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इसीलिए मैं हस्तिनापुर की मित्रता को स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ने कर्ण को द्वारका में आमंत्रित भी किया, जहां पर कर्ण समेत उसकी पूरी सेना को भोजन परोसा गया। वैसे तो कर्ण ने सभी राज्यों को परास्त करके उनको अपने अधीन कर लिया, लेकिन उसने द्वारका पर आक्रमण नहीं किया और ना ही उसने द्वारका से युद्ध करने की सोची, क्योंकि स्वयं कर्ण भी जानता था कि जहां पर शेषनाग और श्री हरि के अवतारी मौजूद हैं, वहां साधारण मनुष्य तो क्या, देवता भी युद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।